अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गांव के लोगों ने घरों में जानवर पाल रखे होते हैं, उसी तरह मैंने भी कुछ जानवर पाल रखे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के हर काम में किसी न किसी दिन छुट्टी जरूर होती है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें कभी छुट्टी नहीं होती। आज सुबह उठकर मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जानवरों को चारा डाला और बाइक खींचकर सीधा घास काटने चला गया। घास काटकर मैं जैसे ही वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे सारे जानवर धूप में खड़े होकर अपने एमडीओ का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आते ही बाल्टी उठाई, बाल्टी उठाने के बाद मैंने उसमें पानी भरा, फिर गाय खोल के उसको पानी पिलाना शुरू कर दिया। ये मेरी एक ऐसी गाय है कि पहले अपनी जुबान से पानी का जायका चेक करती है, जिसकी वजह से 10-15 मिनट तो जरूर इसको पानी पिलाने में लग जाते हैं। ताज़ा पानी जाने की वजह से मेरी बतखें भी माशाल्लाह उसमें खुश होकर मजे से नहा रही हैं। मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि ये सर्दियों में भी पानी में ऐसे ही नहाती हैं जैसा कि इनको सर्दी ना लगती हो। गाय को पानी पिलाने के बाद मैंने बाल्टी उठाकर 1.5 फुटिया के आगे रख दिया और उसने पानी पीना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा 1.5 फुटिया है कि जितना भी खिलाओ ये बड़ा होने का नाम ही नहीं लेता। अब बारी आ गई मेरी छोटी और दूसरी गाय की, जो कि मासूम बच्चों की तरह मेरी तरफ देख रही थी। ये सिर्फ देखने में मासूम नजर आती है, लेकिन अगर ये खुल जाए तो इसकी हरकतें बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इन जानवरों को अपने एमडीओ से बड़ा प्यार होता है। जैसे ही 1.5 फुटिया ने पानी पिया तो मैंने उसे खोला और छांव में बांध दिया। सब जानवरों को छांव में बांधने के बाद मैंने देखा कि हमारी बतखें भी नहा के बाहर आ चुकी हैं। इतनी गर्मी में जैसे ही मैंने सारा काम मुकम्मल किया तो दिलशाद की कॉल आ जाती है कि बहर आओ। बहर जाने के बाद मैंने देखा कि दिलशाद भाई उस तरफ खड़ा है, तो मैंने इस पुल को अल्लाह अल्लाह करके क्रॉस किया। सामने नदीम भाई खड़े थे, उनसे मैंने सलाम दुआ की और दिलशाद की तरफ चला गया, जिसको जबरदस्ती खजूर पर चलने के लिए नींद से उठाया गया है। मैंने उससे सलाम दुआ की और पूछा कि तुमने अभी तक मुंह क्यों नहीं धोया, तो वो कहता है कि मुझे जबरदस्ती नींद से जगा कर सीधा यहाँ ले आए हैं। मैंने उसे कुल्हाड़ी दी और कहा कि अब तुमने ही खजूर के ऊपर चढ़ना है। उसने कहा कि मुझे चढ़ना तो नहीं आता, लेकिन कोशिश करता हूँ। दिलशाद ने कमांडर बांधा और अल्लाह का नाम लेते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कमांडर के साथ खजूर पर चढ़ना नए बंदे के लिए कोई आसान बात नहीं होती। हम सब लोग नीचे बैठकर ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे शादी में बैठे मेहमान खाना खुलने का इंतजार करते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और दिलशाद भाई गोशों तक पहुंच गया। ऊपर जाते दिलशाद ने गोशे करना शुरू कर दिए। जैसे ही दिलशाद गोशा फेंकता तो नीचे खड़े लड़कों से हर वक्त कपड़ा छूट जाता। मैंने कुछ देर वहां खड़ा होकर उनका तमाशा देखा और दूर रहकर मशवरे भी देता रहा। वो कहते हैं ना कि बिल्ली को हर वक्त बोटियों का ख्याल होता है। मैंने भी गोशा उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। बाकी अल्लाह हाफिज।